संगे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए समझते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक का जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस क्वेश्चन से आपका 3 मार्क एमसीक्यू पक्का है अगर आपने चैप्टर समझ लिया। इसके पहले मैंने द मिडनाइट विजिटर भी चैप्टर कर रखा है इसका, तो देख लेगा। बाकी चैप्टर भी मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखा है, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या? भरोसा। ठीक है, तो यहाँ पर भरोसे के ऊपर सवाल है, क्वेश्चन है। तो देखिए कैसा सवाल है, कैसे है, तो पढ़ेंगे। इट इज सेड दैट, ये लिखा है कि ये कहा जाता है दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, यानी कि आपको चोर बनने के लिए चोर ही बनना पड़ता है। ठीक है, ये कहा है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट, ये भी कहा जाता है दैट देयर इज ऑनर अमंग थीफ्स, यानी कि चोरों के बीच में भी आत्मसम्मान होता है। ठीक है, व्हिच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, और ये स्टोरी में हमको यही देखने को मिलेगा कि चोर बनने के लिए आपको, चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है, और चोरों के बीच का आत्मसम्मान भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है। देखो क्वेश्चन यहाँ से शुरू है चैप्टर। एवरीवन थॉट, सभी ने सोचा, दैट हॉरेस डेनबी वाज ए गुड, हॉरेस डेनबी काफी भला आदमी था, ऑनेस्ट सिटीजन, एक ऑनेस्ट आदमी था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, तो ऑनेस्ट जो हमें मिला हॉरेस डेनबी कैरेक्टर है स्टोरी का, ये 50 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, इसका उम्र कितना हॉरेस डेनबी का? 50 ईयर्स। एंड अनमेरिड, और उसका अभी भी शादी नहीं हुआ है, तो याद रखना। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, और उसका देख रेख करने के लिए एक घर में हाउस कीपर था। कीपर यानी कि जो देख रेख करता है, हाउस कीपर यानी कि घर देखभाल जो करता है। ठीक है, तो उसका भी ख्याल रखता होगा। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। ठीक है, सो ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर, वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, और वो हॉरेस डेनबी के स्वास्थ्य के प्रति काफी चिंतित था। ठीक है, थी या था या तो बाद में देखेंगे। ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ है इन समर, है फीवर इन समर, यानी कि हॉरेस डेन भी अमूमन ठीक ही रहता था मैक्सिमम टाइम, लेकिन एक्सेप्ट, लेकिन एक टाइम पे वो एक्सेप्ट यानी कि उस टाइम को छोड़कर वो अच्छा रहता था। तो किस टाइम को छोड़कर? एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ है फीवर इन समर, यानी कि समर गर्मी के टाइम में उसको अटैक आता था है फीवर का। ठीक है, है फीवर एक टाइप का फीवर है। सो ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, यानी कि ये जो हॉरेस डेनबी था, ये किसका व्यापार करता था? बिजनेस। तो ये लॉक, ताला बनाने का बिजनेस करता था, याद रखना। ठीक है, लॉक्स, एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस पे काफी सक्सेसफुल भी था। टू हैव टू हेल्पर्स, और उसका 2 हेल्पर भी था उसको मदद करने के लिए। ठीक है, ये ताला चाबी जो लॉक का कारोबार करता था उसमें, बिजनेस में। यस, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, हाँ हॉरेस डेनबी जो था एक अच्छा आदमी, अच्छा भला आदमी था, इज्जत भी था उसका लोगों के बीच में, रेस्पेक्ट भी था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो 100% ऑनेस्ट नहीं था, पूरा पूरी ऑनेस्ट नहीं था। ठीक है, सो देखो इसमें क्वेश्चन रह गया कि क्यों ऑनेस्ट नहीं था, कैसे नहीं था, तो पढ़ते हैं आगे। 15 ईयर्स एगो, अभी कुछ वाक्य बता रहा है कि 15 साल पहले, अभी हॉरेस डेनबी का हमने उम्र मिला 50 साल, अभी 15 ईयर्स एगो यानी कि 15 साल पहले बोल रहा है। क्या हुआ? हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, यानी कि 15 साल पहले हॉरेस डेनबी को एक बार जेल भी हो चुका है। ठीक है, और एकमात्र जेल हुआ है अभी तक उसका। ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी, कहाँ हुआ था? प्रिजन लाइब्रेरी, यानी कि जेल में जो लाइब्रेरी होता है, कैदी लोगों को भी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का सिस्टम है जेल में, तो वहां पर उसको जेल हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ओरेस को लाइब्रेरी से, बुक्स से लगाव होगा, इस चैप्टर में हम देखेंगे। सो ही लव्ड रेयर, देखो इससे ये कहा गया यहाँ पर कि ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, यानी कि ओरेस को ऐसे बुक्स बहुत अच्छी लगती थी जो कि काफी खरीदने में जिनको काफी पैसा लगते थे। एक्सपेंसिव यानी कि वो उसका प्राइस ज्यादा था, और रेयर यानी कि ये बुक अनकॉमन थी, ऐसे बुक पढ़ने में उसको मजा आता था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो हर साल चोरी करता था। ठीक है, रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, यानी कि वो हर साल एक चोरी करता था। किस लिए? वो बुक्स का पसंदीदा था, इसलिए। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, यानी कि हर साल वो, साल के पहले पहले वो क्या करता था कि वो डिसाइड करता था कि मुझे चोरी करना है। वो कर लेता था प्रॉपर कि मुझे क्या करना है इस साल, 12 महीने तक मुझे चोरी नहीं करना है, इसलिए वो क्या करता था, 12 मंथ्स में एक बार चोरी कर लेता था। ठीक है, और ताकि 12 महीना, अगले 12 महीना तक वो आराम से वो बुक्स पढ़ पाए। ठीक है, तो चोरी करता था किस लिए? वो पैसा लाने के लिए, इसलिए यहाँ पर बोला है कि रॉब्ड ए सेफ, रॉब्ड ए सेफ यानी कि सेफ यानी कि तिजोरी चोरी करता था वो, लोगों का तिजोरी होता है ना, लोगों का पैसा वगैरह घर में जो ट्रंक वगैरह में रखते हैं, वो तिजोरी वो चोरी करता था एक साल में एक बार। ठीक है, सो ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट यू डू, वो प्लान करता था क्या करेगा हर साल, स्टोल इनफ टू लास्ट 12 मंथ्स, ऐसा चोरी करता था पैसा एक बार में जैसे कि 12 महीने तक चल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट के द्वारा वो सीक्रेटली चुरा के बुक्स मंगवाता था उस पैसे से। ठीक है, सो नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, और अभी जुलाई महीने की बात हो रही है।
ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रोबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और जुलाई यानी कि ये समर का मंथ है, गर्मी का सीजन है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि होगा इस टाइम पे अगर होगा, सॉरी यहाँ पर जुलाई समर के बारे में नहीं किया गया, समर तो हमने है फीवर के बारे में पढ़ा था। यहाँ यानी कि जुलाई महीने का बात किया गया, ये बस दिमाग में रखिए। सो नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अभी जुलाई महीने की बात है। ही फेल्ट श्योर दैट हिज ईयर्स रोबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, इस साल का रोबरी जो होगा, डकैती जो होगा, वो भी सक्सेसफुली होगा एज ऑल द अदर्स, बाकी सालों के तरह। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सुटोबर्ग रेंज, इसीलिए चोरी करने के उद्देश्य से वो क्या कर रहा है, 2 हफ्तों से, फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स से क्या कर रहा है, ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस, यानी कि वो एक घर का स्टडी कर रहा है। स्टडी यानी कि किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी कि उस घर को अच्छे से देख रहा है कि कैसे चोरी करेगा, कहाँ से चोरी करेगा, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। सो ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शूटोबर्ग रेंज, वो घर कहाँ है, शूटोबर्ग रेंज। तो शूटोबर्ग रेंज कोई एड्रेस है वहाँ पर, वो ठीक है, वो मतलब वो रेकी कर रहा है उस स्थान का कि वहाँ पर कैसे वो, ठीक है, वो चोरी कर पाए। लुकिंग एट इट्स रूम्स, और उसके रूम्स को देख रहा है, वो ताक झाक कर रहा है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, और उसका वायरिंग सिस्टम कैसा है, सब कुछ देख रहा है। इट्स पाथ्स, इसका रास्ता कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है, जाता है, ताकि वो कैसे चोरी करने घुसे, कैसे निकले। एंड इट्स गार्डन, और उसके चारों ओर गार्डन जो थे, सारे चीज़ें सुटोबर रेंज की, वो अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, अभी दोपहर का टाइम है उस दिन, दो सर्वेंट, दो, ठीक है, नौकर थे उस घर के, जो काम करते चाकर, हु रिमेंड इन द ग्रेंज, जो कि वो शूटोवर ग्रेंज में रहते थे, उस घर में रहते थे। वेल द फैमिली वॉज इन लंडन, और उस घर के जो फैमिली थे वो लंदन में थे। तो याद रखना, शूटोवर ग्रेंज के फैमिली मेंबर कहाँ थे, लंदन में। बाकी दो सर्वेंट थे वहाँ पर। और वो लोग उस दिन क्या किए थे, हैड गॉन टू द मूवीज, यानी कि वो भी मूवी देखने चले गए थे। तो दो जो सर्वेंट थे सुटोबर रेंज में, वो चले गए थे मूवी देखने। बाकी बाकी जो परिवार वाले थे वहाँ के, उस सुटोबर रेंज के लंदन में थे। हॉरेस सो देम गो, और हॉरेस ने उसको देखा, उनको देखा कि वो जो वॉच करने गए हैं मूवी, वो लोग दोनों सर्वेंट। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फेबर इन हिज नोज, यानी कि वो काफी खुश हुए देखकर, इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल, इनके उसको हे फीवर भी उसके नाक में था उस दिन। हे फीवर इनके हच्ची जोर से आता है, ठीक है। तो वो भी उसका था, होने के बावजूद उसको काफी खुशी हुआ कि वो लोग चले गए। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल के पीछे से छिप छिप के देख रहा था, शायद वो वहां से निकल के आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, और उसके जितना भी सामान था चोरी करने का, कैसे वो ताला खोलेगा, क्योंकि वो तो लॉक्ड में काम करता था, हमने पढ़ा था, ताला चाबी बनाने का काम करता था, तो उसको पता था, इसीलिए वो सारे सामान लेके आया कि कैसे ताला चाबी खोलना है, कैसे डुप्लीकेट की का इस्तेमाल करना है। सो हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, उसके पीछे वो कंधे में उसको शोल्डर में लेकर आया, ठीक है। देयर वेयर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रांज शेफ, और जो शूटोबर ग्रांज का जो ग्रांज था, यानी कि अब मान लो जो आप शेफ के जैसा है, ठीक है, वहां से वो चोरी करेगा, ठीक है। तो देर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स, वहां पर ज्वेलरी था, कितना ज्वेलरी था, सो 15,000 पाउंड्स, तो याद रखना 15,000, 15,000 पाउंड्स था, ठीक है। पाउंड्स जो है यूरोपियन कंट्री का करेंसी होता है, आपका फ्रांस, लंदन, ये सब कंट्री में रहता है करेंसी, नीदरलैंड। सो वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रांड शेप, तो 15 पाउंड्स था आपका, ठीक है, 15,000 पाउंड का ज्वेल्स था ग्रांड शेप में, ठीक है। इफ ही शोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो एक एक करके भी उनको बेचे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट, वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था कि एटलीस्ट 5,000, एटलीस्ट 5,000 वो उसको पाउंड मिल जाएगा। 15,000 का था, वो सोच रहा है कि 15,000 पाउंड है, ठीक है, पूरा 15,000 नहीं, 15,000 पाउंड, वो बोल रहा है कि अगर एक एक करके बेचेगा तो एटलीस्ट 15,000 उसको मिल जाएगा, और विच विल बी एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और एक बेचने से ही हमारा एनफ हो जाएगा, मुझे एक साल आराम से हम गुजारा कर लेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने का शौक था, पैसे से अल्टीमेटली वो पढ़ेगा, किताब खरीदेगा। देयर आर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, अब वो कह रहा है कि उसके दिमाग में था क्या, कि इस ऑटम के सीजन में ऐसे 3 किताब आने वाली है मार्केट में, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन मिला था कि देयर आर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप टू सेल्स, यानी कि बाजार में सेल होने के लिए आने वाली है इन द ऑटम, ऑटम के सीजन में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अभी उसको पैसा मिल जाएगा जो खरीदने के लिए वो चाह रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन, उसने देखा था जो हाउसकीपर था, यानी कि वो जो नौकर थे घर के, वो जो चाबी थे, हैंग द की टू द किचन, उन्हें किचन में लटका के रखा था कहीं, ठीक है। हैंग द की टू द किचन डोर, किचन के डोर है उसमें, उन्हें हुक हाउस है, उसमें हुक था बाहर की तरफ, उसमें वो लटका के रखा था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने क्या किया, हॉरेस डेन भी चालाकी से, ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए, इसलिए उसका फिंगरप्रिंट ना लगे, इसलिए ग्लव्स पहन लिया। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, जोड़े में उसने ग्लव्स लाया था, दोनों हाथों में पहन लिया। टुक द की, वो चाबी लिया वहां से,
एंड ओपन द डोर, और डोर को खोला, दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो केयरफुल था काफ़ी कि कैसे मैं फिंगरप्रिंट वगैरह कोई निशाना नहीं छोड़ूं पुलिस के लिए। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, और किचन में उसने पाया कि एक स्मॉल डॉग था वहाँ पर, छोटा सा कुत्ता था। इट स्टार्ड मेड ए नॉइज सो एंड मूव इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और वो जो कुत्ता था वो हल्ला कर रहा था, साउंड कर रहा था, ठीक है। एंड मूव्ड इट्स टेल, अपना पूंछ हिला रहा था इन ए फ्रेंडली वे, यानी कि कुत्ते को जब हम, ठीक है, प्यार करते हैं तो वो फ्रेंडली वे में हमको पुकारता है, लेकिन उसको मारते हैं तो वो गुस्सा हो जाएगा, फिर घेव घेव करेगा, ठीक है, ग्राउल करेगा। नेक्स्ट देखो, ऑल राइट शेरी। अभी उस कुत्ते का नाम क्या लिया उसने? आई थिंक उसने इन्फॉर्मेशन पहले से पक्का रखा था कि उसका नाम क्या है, इसलिए कुत्ते को अगर उसके नाम से बुलाओगे तो वो काफ़ी खुश हो जाएगा। दूसरा नाम बुलाओगे तो उसमें भी वो पसंद नहीं, मतलब उसको नहीं पता होगा, जो ट्रेंड कुत्ते हैं वो स्पेशली। सो ऑल राइट शेरी, उसको नाम क्या था कुत्ता, हमें मिला शेरी, ठीक है। हॉरेस सेड एज ही पास्ट, जैसे ही वहां से गुजरा तो वो सैरी बोल के पुकारा। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, आपको यही करना है कुत्ते को चुप रखने के लिए, ये हॉरेस बोल रहा है, वॉज टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स, उनके सही नाम से उनको बुलाओ, वो चुप हो जाएंगे। एंड शो देम लव, उनको प्यार करो, तो कुत्ते कोई परेशानी की चीज़ नहीं होगी। द शेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और जो वो चुराना चाहता था, वो जो, ठीक है, हमने बोला कि वो चुराना चाहता था, जो शेफ था वो कहाँ था, ड्राइंग रूम में था, ठीक है, कहाँ था, ड्राइंग रूम में। जो ढूंढ रहा था शेफ वो एक्चुअल में ड्राइंग रूम में था। ड्राइंग रूम यानी कि बैठक कक्ष, जिसमें लोग आकर अमूमन बैठते हैं, ठीक है, बाहर के भी कोई लगे तो वहाँ पर बैठाते हैं आप, ठीक है, घर के अंदर डायरेक्टली नहीं घुसाते हैं मेन रूम में, तो ये ड्राइंग रूम, तो वहाँ पर शेफ था। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग के पीछे वो शेफ जो है तिजोरी छुपा था। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, अभी एक थोड़े टाइम के लिए होरेस डेनबी के दिमाग में आया कि वो पेंटिंग देख के लगा कि मैं चोरी करूं या फिर ये पिक्चर को ले जाऊं, ठीक है, कलेक्ट पिक्चर यानी कि पिक्चर उठा के ले जाए या फिर बुक्स ले जाए, क्योंकि उसके मन में मतलब अच्छा लगा देख के वो पेंटर ऐसा पेंटिंग जो था। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो पेंटिंग जो है वो काफ़ी बड़ा था, उसको उठाने में बहुत बड़ा जगह लगेगा। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर, तो उसके छोटा, इसका मतलब हमें पता चला कि स्मॉल हाउस था और डेनबी का, तो उसमें जो है बुक्स बेटर होगा, ठीक है, ये हॉरेस ने कहा उस टाइम वो पेंटिंग को देखकर, तो पेंटिंग काफ़ी बड़ा था, इसका मतलब हॉरेस का रूम काफ़ी छोटा था। देयर वाज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और टेबल था एक सामने, टेबल में एक बड़ी झूरी में क्या था, फ्लावर्स थे बहुत सारे। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उस टाइम पे होरेस का जो नाकों में उसका सुगंध आया, तो उसको काफी झुंझुनाहट सा हुआ। क्यों? बिकॉज उसको हमको पढ़ा था, है फीवर था उसको। ही गेव ए लिटिल स्नीज, और फिर उसने हाथी दिया, ठीक है, स्नीज आया उसको। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर बैग जो है वो नीचे रख दिया, वो जो स्मेल ऑफ फ्लावर्स उसको आया तब। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने सारे जो टूल्स सामान जो लाया था चाबी वगैरह, वो केयरफुली उसने अरेंज किया, ठीक है, जगह पे रखा, बाहर किया। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके हाथों में 4 घंटा बाकी था, जिसके पहले कि वो सर्वेंट्स आ जाए, जो 2 सर्वेंट्स थे वो फिल्म देखने गए थे जो वॉच द मूवी। सो द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, अभी हॉरेस डेनबी के लिए जो तिजोरी था वो इतना हार्ड नहीं चीज़ था ओपन करना, वो काफ़ी इजी था, क्योंकि इसमें वो माहिर है तिजोरी मतलब चाबी वगैरह ताला खोलने में। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, और क्योंकि उसने सारा जीवन जो है लॉक्स एंड सेफ के साथ ही जिया है, क्योंकि 50 साल उसका हो गया था, हमने पाया था। द बर्गलर अलार्म वॉज पोअरली बिल्ट, और जो अलार्म था वहाँ पर वो अलार्म भी अच्छे से नहीं लगाया हुआ था। ही वेंट इनटू द हॉल टू काट हिज वायर, वो रूम में गया, हॉल में गया, किस लिए, वो जो अलार्म लगा था उसको तार काटने के लिए, ठीक है। वायर इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसा एक अलार्म, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो घर में लगाया जाता है ताकि कोई बाहर से अगर चोर वगैरह घुसे, ठीक है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कि कोई भी वहां पर एक्सेस नहीं, एक्सेस ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस यानी कि कोई भी वहां पर उस चीज को अंदर ना आ पाए, ठीक है, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए बर्गलर अलार्म लगाया जाता है। तो वहां पर पोअरली बिल्ट, यानी कि बर्गलर अलार्म भी अच्छे से नहीं लगाया गया था, उसका तार काटने वो गया, ठीक है, कट इज वायर, ही केम बैक, वहां से आया, एंड स्नीज लाउडली, और जोर से छी दिया, ठीक है। एट द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, फिर से जैसे ही उसका फ्लावर का जो स्मेल वो आया वहां पर टेबल पे रखा। नेक्स्ट देखो, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन ओन वैल्यूएबल थिंग्स हॉरेस थॉट, तो हाउ फुलिश पीपल आर, कितने मतलब वो फुलिश पीपल मतलब वो कितने ही बुड़बक, ठीक है, लोग वो, ठीक है, हॉरेस सोच रहा है, कह रहा है, व्हेन दे आर ओन वैल्यूएबल थिंग्स,
व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, जब उनके पास इतने मूल्यवान चीजें हैं फिर भी वो इतने कितना बेवकूफ है। हॉरेस ने सोचा दिमाग मन ही मन में। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक मैगजीन आर्टिकल में कुछ दिन पहले इस घर के बारे में मतलब जानकारी मिली थी हॉरेस को वहीं से। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और वहीं से हॉरेस के दिमाग में आइडिया आया कि वहां पर कैसे वो रॉब करे, चोरी करे। गिविंग ए प्लान ऑफ द रूम्स, ऑल द रूम्स, और सारे रूम के बारे में जानकारी थी उस मैगजीन में, ठीक है, उस आर्टिकल में डिस्क्राइब था। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और पिक्चर भी था उस रूम का। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और राइटर ने उस मैगजीन में ऐसा भी लिखा था कि एक पेंटिंग है और पेंटिंग के पीछे ही वो तिजोरी छुपी है, ठीक है। तो ऐसा आप अगर फिल्म वगैरह देखते हो तो क्रिश वगैरह, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब कुछ फिल्म का नाम आप बता पाओगे क्या जिसमें कि ये सब रॉबरी के बारे में मेंशन है और खुल्लम खुल्ला ये सारी बातें बताई जा रही है, ठीक है, उसको चैलेंज किया जा रहा है यानी कि। तो देखो, बट हॉरेस फाउंड, आपको पता होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट, बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वेर हाइंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन फरेस को लगा कि ये जो फ्लावर्स जब तक मैं हटाऊंगा नहीं ये मुझे स्नीज आएगी बार बार और इसको मुझे काम में बाधा देगा। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकर्चीफ, इसीलिए वो रुमाल लाया और रुमाल ला के नाक में रख लिया, ठीक है, ताकि उसको ये है फीवर मतलब फ्लावर के सेंट की वजह से, स्मेल की वजह से कोई दिक्कत ना हो, हाची ना आए बार बार। देन ही हियर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसको दरवाजे से एक आवाज आई। व्हाट इज इट, क्या है ये, ए कोल्ड और है फीवर, तुम्हें क्या खांसी हुई है या फिर तुम्हें है फीवर है, ऐसा आवाज आएगा दरवाजे से, ठीक है। तो यानी कि कोई था वहां पर। देखो, बिफोर ही कुड थिंक, वो सोचने से पहले ही, हॉरेस सेड, हॉरेस बोला, हे फीवर, हॉरेस ने बोल दिया है फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से वो हांची दिया ये बता के ही, ठीक है। द वॉइस वेंट ऑन, और वो आवाज जोर जोर से आती रही। यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसे दूर कर सकते हो है फीवर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। यू नो, तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज, अगर तुम्हें पता हो कि कौन सा फ्लावर जो है उसमें से तुम्हें ये छी आता है, तो उस फूल को अगर तुम मतलब ढूंढ लो तो उस फूल से दूर रहोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा कह रहा है कोई। अभी कौन है पता नहीं। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, बेटर होगा तुम अगर एक डॉक्टर दिखा लो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो तो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें घर के ऊपर से अभी जस्ट घर के ऊपर से मैंने, टॉप ऑफ द हाउस यानी कि ऊपर मंजिल से मैंने अभी तुम्हारी आवाज़ सुनी। आई हियर्ड यू फ्रॉम टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। ये कौन बोल रहा है, एक वॉइस कोई है वहां पर। अभी यहाँ पर कौन है अभी मेंशन नहीं किया गया, आगे पढ़ेंगे। देखो, इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, और वो जो वॉइस आ रही थी ऊपर से कौन हो, ठीक है, ये सब बातें बता रहा था जो। तो वो काइंडली वॉइस यानी कि वॉइस जो है काफी अच्छा लगा, अच्छा था, ठीक ठाक नम्र आवाज था, बट वन विथ फार्मनेस इन इट, और उस वॉइस में एक हॉरेस डेनबी को एक फार्मनेस नजर आया, यानी कि जैसे कि वो उसके अच्छाई के लिए बोल रहा हो। ए वोमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, तो दिखाई दिया कि एक वोमेन वहां पर थी खड़ी डोरवे दरवाजे में। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हार, और शेरी जो है उसको उसके अगेंस्ट में घिस रहा था, यानी कि उसको प्यार कर रहा था, ठीक है। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, काफी मतलब उम्र दराज नहीं थी वो महिला, काफी कम उम्र की थी, यंग थी, युवा थी। क्वाइट प्रिटी, काफी सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर ड्रेस पहनी थी वो। शी वॉक टू द फायर प्लेस, वो वहां से आई फायर प्लेस, यहाँ पर मतलब अग्नि वगैरह होता है जहाँ पर आग वगैरह होगा। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहां पर जाकर उसने ऑर्नामेंट्स जो है अपना वो ठीक किया, ठीक है। ऑर्नामेंट्स यानी कि जो लड़कियां जो पहनती हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, आप कह सकते हो कि चूड़ी वगैरह ये सब कुछ भी हो, ज्वेलरी वगैरह, वो सब ठीक किया उसने, ठीक है। डाउन शेरी, शी सेड, शेरी को उसने कहा कि डाउन शेरी, नीचे उतर जाओ शेरी। एनीवन वुड थिंक आई वुड हैव बीन आई वुड बीन अवे फॉर ए मंथ, कोई भी सोचेगा, वो शेरी को दिखा के वो लड़की कह रही है कि कोई भी सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए घर से बाहर थी। आई वुड बीन अवे फॉर ए मंथ, मैं एक महीना से घर के बाहर थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस की ओर देख के कहेगा, ठीक है। एंड वेंट ऑन, और कहती गई, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, और मैं टाइम से ही आ गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, लेकिन मैंने कोई ऐसे बर्गलर से मीटिंग करने के लिए नहीं सोचा था। बर्गलर यानी कि कोई बाहर से, मैंने बोला कि एक्सेस लेके अगर घर में घुस जाए ऐसा, तो वो बर्गलर, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरेस डेनबी को बर्गलर कहा गया है। नेक्स्ट देखो, हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस अभी डरा नहीं, क्योंकि वो जो लड़की है ऐसा बर्ताव कर रही थी, वो खुश मिजाज हंस मिजाजी बर्ताव कर रही थी, ठीक है। तो हॉरेस को लगा कि कुछ तो आशा है कि कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगी। तो यही बोला है कि हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, यानी कि उसको मिलकर काफी खुश थी वो लड़की। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर राइट वे,
अभी होरेस मन ही मन सोच रहा है कि अगर मैं इससे अच्छा बर्ताव करूंगा तो शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पुलिस की भी कोई झंझट नहीं होगी। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अभी होरेस ने भी रिप्लाई किया, हाँ हाँ, मैंने भी एक्सपेक्ट आशा नहीं किया था कि इसी फैमिली के किसी मेंबर से मेरी मुलाकात होगी। शी नॉडेड। अभी वो लड़की ने क्या कहा देखो, आई शी व्हाट एन इनकॉन्वेनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैं देख पा रही हूँ कि तुम मुझे मिलने में आतुर नहीं हो, यानी कि तुम्हें अ, सहज नहीं महसूस हो रहा मुझे मिलने में। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो? हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन। मैं पहले बार तो तुम्हें देख के या फिर तुम्हारी आवाज़ सुन के भागने को सोचा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा इस महिला ने कहा। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं टेलीफोन करके पुलिस को बुला लूंगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट इट, तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें बता दूंगी पुलिस को। दे वुड गेट यू एट वंस, और तुम्हें सेकंड में वो लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एट वंस यानी कि फटाक से ढूंढ लेंगे। देखो यही दृश्य है, हॉरेस डेन भी इधर है और इधर वो महिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और ये जो है फ्लावर रखा था, ठीक है, इधर, और इधर पेंटिंग में भी है पीछे, उसके पीछे सेफ है। नेक्स्ट देखो, हॉरेस सेड, हॉरेस बोला, आई वुड ऑफ कोर्स काट द टेलीफोन वायर्स। तुम फोन करोगी उसके पहले मैंने टेलीफोन वायर काट दूंगा फर्स्ट। एंड देन फिर क्या करोगी? ही हेजिटेटेड, उसने कहा। ए स्माइल ऑन हिज फेस, ए स्माइल देके मतलब हंसी हंस के बोला उसने, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं मेक श्योर करूंगा, मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम कुछ ना कर पाओ कुछ टाइम के लिए। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कुछ घंटे भी मेरे लिए एनफ होंगे, ऐसा हॉरिजन भी कह रहा है उस लड़की से। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने सीरियसली उस लड़की ने उसको देखा। यू हर्ट मी, क्या तुमने मेरा दिल तोड़ा, ठीक है, हर्ट मी। तो ये क्या बोल रहे देखो, हॉरेस पोज्ड एंड देन सेड, हॉरेस कुछ टाइम के लिए रुका, बोला, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मैं तुमको डराने के लिए ऐसा बोल रहा था, ठीक है। जब उस लड़की ने बोला कि यू वुड हर्ट मी, तब हॉरन को भी, हॉरेस डेनबी को भी लगा कि नहीं, मुझे तो इससे अच्छे से बर्ताव होना चाहिए, वरना ये सचमुच के ऐसा कुछ स्टेप ले लेगी। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, नहीं तुमने मुझे डराया नहीं, हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने कहा। अ, इसके बाद देखो, आई इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर शो मी। हॉरेस ने कहा उस लड़की को कि इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा कि इफ यू फॉरगेट, तुम अगर भूल जाओ, यू एवर शो मी, तुमने कभी मुझे देखा है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो हॉरेस अभी मामला सुलटाने के चक्कर में है कि कैसे ये मामला सुलटाऊं मैं, फटाफट यहाँ से भाग जाऊं। तो उस लड़की को समझा रहा है। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अभी वो जो आवाज़ आ रही थी वो जोर जोर से आने लगी। वाई शुड आई, क्यों मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि जोर जोर से वो लड़की चिल्ला रही है। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे चोरी करने जा रहे थे मेरे घर में। इफ आई लेट यू गो, क्या मैं तुम्हें जाने दूं अगर, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, फिर तुम और किसी के घर में चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, सुरक्षित करने की जरूरत है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस हंसने लगा। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी में समाज को डराता हूँ लोगों को। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं उससे ही चोरी करता हूँ हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, मैं अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जेल से काफी डरता हूँ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से डरता हूँ। शी लाफ्ड, वो लड़की भी हंसने लगी। एंड ही बैग्ड, और वो लड़की से भीख मांगने लगा, यानी कि प्रार्थना करने लगा। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, सोचने लगा कि वो लड़की तो मुझे काबू कर ली है। लुक, आई हैव टू राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। सो देखो, मुझे अधिकार है तुम्हें कुछ भी पूछने का। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं हताश हूँ, ठीक है, होपलेस हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये हॉरेस डन भी कह रहा है। जब वो लड़की हंसने लगी, उसके उससे बेग्ड करने लगा, माफ़ी याचना करने लगा हॉरेस। एंड आई प्रॉमिस नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं करूँगा। हॉरेस डन भी कह रहा है उस महिला को। आई रियली मीन इट, हाँ रियली मैं जो कह रहा हूँ ये सही, ऐसा करूँगा मैं। शी वॉज साइलेंट, वो लड़की साइलेंट हो गई से सुन के, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको ध्यान से देख रही थी। देन शी सेड, फिर बोला उस लड़की ने, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या तुम सचमुच डरते हो प्रिजन जेल में जाने से, आरंट यू, हाँ ना तुम। देखो ये आरंट यू जब बोला ना कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग प्रिजन, फिर आरंट यू, तो देखो आर जो है ये यू आर रियली गोइंग टू अफ्रेड, ये पॉजिटिव था कि क्या तुम सचमुच डरते हो, तो क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको। तो फिर उसने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या नेगेटिव बना दिया, तो आरंट या फिर आर नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, तो ये इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं, ठीक है, आरंट यू। नेक्स्ट देखो, शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, फिर वो लड़की उसके यहाँ आई, ठीक है, शेकिंग हिज हेड, हर हेड, उसके सिर जो है हिलाकर। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मैं हमेशा जो बुरे लोग होते हैं उसको अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। ये लड़की बोल रही है उसको। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, वो लड़की एक सिल्वर बॉक्स टेबल से उठाई। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम द इट, और एक सिगरेट उठाई उस टेबल से वो लड़की, ठीक है। सिल्वर बॉक्स से टेबल, मतलब सिल्वर बॉक्स टेबल से उठाया, और उसमें बॉक्स में क्या था, सिगरेट था, उसमें उठाया लड़की ने। हॉरेस ईगर टू
please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her cigarette lighter. और जैसे वो सिगरेट उठाई लड़की, तो हॉरेस को लगा कि शायद मैं इसको अगर थोड़ा खुश कर लूँ ये सब करके तो शायद मुझे माफ़ कर देगी। तो फटाफट हॉरेस ने ग्लव्स उतारा हाथ का और फटाफट सिगरेट लाइटर लिया और उसको लाइटर जला के सिगरेट जो जला दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, हॉरेस जो फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ना चाहता था उसका फिंगरप्रिंट अभी लेकिन लग जाएगा क्योंकि उसने वो उतार लिया है उसका ग्लव्स। यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, लाइटर उसकी ओर करके वो पूछ रहा है। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जरूर लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा मुझे लिए मेरे लिए। एनीथिंग यू से, हाँ कुछ भी तुम जो कहो। देखो ये हॉरेस बोल रहा है। फिर क्या, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, मतलब कि हम लंदन जाने से पहले आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, यानी कि वो लड़की कह रही है कि मैं लंदन जाने से पहले आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैं बैंक में अपने ज्वेलरी ले जाऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने ये तिजोरी में ही रख दिए हैं। आई वॉन्ट टू एयर देम टू ए पार्टी, मैं एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ टू नाइट आज। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसीलिए मैं यहाँ वापस लौट के आई लंदन जाने से पहले ताकि मैं वो पहन के जाऊँ। बट लेकिन बोल के वो थाम गई, ठीक है, रुक गई। क्या हो देखो, हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस हंसने लगा। यू आर फॉरगॉटन, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, तुमने नंबर भूल गई तुम सेफ ओपन करने के लिए, ठीक है, वो तिजोरी हो। हैवंट यू, सही ना तुम, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन टैग है। जब बोला कि यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, फिर बोला हैवंट यू, तो ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। क्या तुमने सही नंबर तुम भूल गई जो फॉरगेट करना मतलब ओपन करने के लिए तिजोरी होता है। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी बोला हाँ हाँ सही में मैं भूल गई। जस्ट लीव इट टू मी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, एक घंटे में ये सब ठीक कर दूंगा मैं। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारा तिजोरी तो उसको तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, इसके बारे में टेंशन मत लो, तोड़ दो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरे हस्बैंड जो है एक महीने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और उस टाइम तक मैं मरम्मत करवा दूंगी। मेंडेड यानी कि मरम्मत करवाना, ठीक है, रिपेयर करवाना बाई दैट टाइम, वो लड़की बोली। अभी देखो, एंड विद इन एन आवर, और एक घंटे के अंदर क्या हुआ, हॉरेज हैड ओपनड हिज सेफ, हॉरेज ने उस तिजोरी को खोल लिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको ज्वेल्स ज्वेलरी दे दिया। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहां से वो चला गया देकर, ठीक है, उसने सोचा सब मामला सुलट गया है, कुछ नहीं होगा। फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, वो यंग लेडी से जो प्रॉमिस किया था उसको रखा, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या किया, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसको बुक्स का ध्यान आया। ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और उसको मालूम चला कि मुझे और एक चोरी करना होगा, और एक तिजोरी का तलाश करना होगा। तो 2 दिन के लिए वो क्या हुआ, घर से नहीं निकला, ठीक है। तीसरे दिन मतलब चोरी नहीं किया, तीसरे दिन वो ऑन द मॉर्निंग थर्ड डे हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, उसको बुक के ध्यान आई। ही वांटेड एंड न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, उसे दूसरा तिजोरी करना होगा, चोरी, ये ध्यान आया। बट ही नेवर गॉट टू द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन वो नेवर गॉट द चांस, उसको चांस ही नहीं मिला कि वो कैसे शुरू करे प्लानिंग करना। बाई नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, और दोपहर होते होते उसको पुलिसमैन ने अरेस्ट कर लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूटोवर ग्रेन, शूटोवर ग्रेन में जो ज्वेल चोरी हुआ था उसके अपराध में, ठीक है। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर द हेड, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसका फिंगरप्रिंट जो उस लड़की ने कहा था कि तुम निकालो ज्वेलरी, मेरा जो हस्बैंड है वो भूल के चले गए उस बात कहकर, तो उसका फिंगरप्रिंट जो है वो हॉरेस डेनबी का था, उसने क्योंकि निकाला था, ठीक है। वो लड़की यानी कि यहाँ पर वो लड़की भी चोर थी, ठीक है, वो चालाकी से हॉरेस डेनबी से निकलवाई ताकि फिंगरप्रिंट जो है हॉरेस डेनबी का रहे, उसका ना रहे, इसीलिए पुलिस उसको पकड़ ले, इसीलिए। सो हिज सेफ विदाउट ग्लव्स वेयर ऑल अबाउट रूम, उसके सारे रूम में वो फिंगरप्रिंट पड़ा था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम, और जब पुलिस पकड़ी तो वो बताने लगा हॉरेस डेनबी, नहीं नहीं वो जो चोरी किया था ये जो उस घर की जो मालकिन थी जो वही है, ठीक है, वाइफ ऑफ द, क्या बोला है, वाइफ ऑफ द ओनर, घर के मालिक का जो वाइफ है उसी ने किया, क्योंकि हॉरेस डेनबी को लग रहा था कि वो लड़की वाइफ है क्योंकि उसने वाइफ बोल के बताया था, लेकिन वो लड़की निकली चालाक शातिर, ठीक है, वो भी चोर थी। देखो, ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसने कहा था मुझे ओपन करने के सेफ, इस बातें जब बताई उसने हॉरेस डेनबी ने पुलिस को या फिर लोगों को, तो किसी ने बिलीव नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड, और वाइफ कैसी थी देखो, एक ग्रे हेयर्ड, उसका बाल जो था ग्रे कलर का था, शार्प टांग, और टांग जो था उसका जीभा जो था वो शार्प था। वोमेन ऑफ 60 साल की वो महिला थी, लेकिन वो महिला जो हॉरेस डेनबी के सामने आई थी उसको यंग थी, हमने पढ़ा था, लेकिन वो चोर थी इसीलिए, ठीक है। सो वो असल में अभी वो महिला आई जिसका घर में चोरी हुआ है, वुमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, वो महिला ये बातें सुन के बोली ये नॉनसेंस, ये बेकार की बात है जो कह रहा है ये बंदा हॉरेस डेनबी। हॉरेस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, हॉरेस अभी जेल में जाकर असिस्टेंट लाइब्रेरियन फिर से बन गया, जो कि वो 15 साल पहले
एक बार था, ठीक है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में स्टोरी के। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो हमेशा अभी भी वही चार्मिंग, सुंदर, क्लेवर, यंग, चालाक वो लड़की के बारे में सोचता है। वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि वही प्रोफेशन में था, यानी कि चोरी के प्रोफेशन में था जिसमें हॉरेस डेन भी था, एज ही वाज, जैसे कि वो था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको धोखा दिया, ठीक है, चालाकी से। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो काफी मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है ये सुनकर। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब भी कोई चोरों के बीच में आत्मसम्मान के बारे में बात करता है तो ये चिड़चिड़ा महसूस करता है सुनकर, ठीक है। सो देखो इसके साथ चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर के लेखक है विक्टर कैनिंग, ठीक है, ये भी याद रखना विक्टर कैनिंग किस चैप्टर के लेखक है, तो ये चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है आपका ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।